नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। आपके साथ हूं मैं हूं शिवानी मिश्रा और वक्त हो गया है उत्तराखंड की खास खबरों से आपको रूबरू कराने का। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के कीर्तिनगर को सीएम धामी ने बड़ी सौगात दी है। कीर्तिनगर के चौरास इंटर कॉलेज में सीएम धामी का भव्य स्वागत किया गया। यहां सीएम धामी ने 37 करोड़ की लागत से बनने वाली जाखनी चौरास पेयजल योजना के साथ साथ अन्य कई योजनाओं का शिलान्यास किया है। इस योजना से आसपास के क्षेत्रों के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध हो सकेगा। बता दें कि शिलान्यास कार्यक्रम में सीएम धामी के साथ कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता हरक रावत भी मौजूद रहे। बुलेटिन में अगली खबर का रुख करेंगे। रविवार को सीएम धामी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर देहरादून में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि भारत के पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस मौके पर सीएम ने सामाजिक एकता के उद्देश्य से आयोजित रन फॉर यूनिटी में दौड़ भी लगाई। बता दें कि रन फॉर यूनिटी के लिए आयोजित की गई दौड़ में विधायक खजान दास, अनिल गोयल जैसे नेता भी वहां मौजूद रहे। अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत अपना जन्मदिन मना रहे हैं। पिछले दिनों बीजेपी और कांग्रेस मंच चर्चाओं का केंद्र रहे हरक सिंह रावत को उत्तराखंड के तेज तर्रार नेताओं में माना जाता है। बता दें कि 1991 में हरक ने पौड़ी से चुनाव जीता और फिर उस समय यूपी सरकार में सबसे कम उम्र का मंत्री बनाने का रिकॉर्ड भी बनाया। वहीं 2016 में हरक सिंह रावत काफी चर्चा में रहे जब उन्होंने अपने 9 साथियों सहित कांग्रेस को अलविदा कह दिया था। बताते चले कि हरक सिंह रावत को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जन्मदिन की बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी हैं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में राजनीति सरगर्मी तेज हो गई है। उत्तराखंड के दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में विविधता चुनावी बिगुल फूंक दिया है और देहरादून पहुंचे अमित शाह ने चुनावी जनसभा में उत्तराखंड में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को तर्क वितर्क का चैलेंज भी दिया है। इसके साथ ही अमित शाह ने हरीश रावत पर शुक्रवार के दिन नमाज के लिए छुट्टी देने के मामले पर भी चुटकी ली है और उधर हरीश रावत ने अमित शाह को चैलेंज ये स्वीकार कर लिया है और रावत ने साफ तौर पर कहा कि वो तारीख और समय बताए कहां चर्चा करनी है। बता दें कि हरीश रावत ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री नमाज की छुट्टी का जियो दिखाएं। अमित शाह ने आरोप लगाया था कि हरीश रावत ने डेनिश शराब उत्तराखंड में बिकवाकर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया। स्ट्रिंग कांड में भी हरीश रावत की सच्चाई जनता ने देख ली है और इस पर भी हरदा ने गृह मंत्री को घेरते हुए कहा कि अब जो बीजेपी की सरकार है वो दिल्ली और दून में ये ब्रांड निकलवाने लगी है। हरदा ने चैलेंज को स्वीकार करते हुए कहा कि मोकैम्बो खुश हुआ। डोईवाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आयरन लेडी कही जाने वाली पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शहादत दिवस पर और सरदार पटेल की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी है। आपको बता दें कि कांग्रेस आज के दिन को शौर्य दिवस के रूप में मना रही है और शहीद सैनिकों के परिवार को सम्मानित भी कर रही है। और इस अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष गौरव चौधरी ने कहा कि इंदिरा गांधी हमारे देश की आयरन लेडी रही है। आज हम उनके साथ साथ देश के शहीदों को भी नमन करते हैं जो अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश की रक्षा की है। साथ ही गौरव चौधरी ने कहा कि कांग्रेस देश के शहीद सैनिकों के परिवार के साथ हमेशा खड़ी है। वहीं कांग्रेस नेत्री संगीता तोमर भी इस मौके पर वहां मौजूद रही और उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस कार्यकर्ता आयरन लेडी इंदिरा गांधी और वल्लभ भाई पटेल को नमन करती हूँ। जैसे कि आज आप सब जानते हैं 31 अक्टूबर कांग्रेस की मेन लीडर हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की शहादत दिवस के रूप में आज कांग्रेस प्रियदर्शनी शौर्य दिवस के रूप में इसको मना रही है। और इस उपलक्ष्य में हमारे जितने उत्तराखंड के शहीद हैं जो बॉर्डर पे हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं, आज कांग्रेस उनको उनके घर पे जाके उनके परिजनों को सम्मानित करेगी। जैसे कि आज आप सब जानते हैं 31 अक्टूबर आज प्रियदर्शनी शौर्य दिवस के रूप में मना रही है और आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कांग्रेस के संस्थापकों में से तो नहीं कह सकते, लेकिन कांग्रेस को हिंदुस्तान में खड़ा करने वाले लोग थे,
उनकी भी आज जयंती है। आज दोनों ही कांग्रेस के नेताओं को आज हम लोगों द्वारा श्रद्धांजलि दी गई है। और अब आगे हमारा कार्यक्रम ये है कि जो शहीद परिवार डोईवाला विधानसभा के अंतर्गत हैं, ऐसे ही हर विधानसभा में शहीदों तक और सैनिकों तक कांग्रेस पहुंच रही है। जो लोग 1971 की लड़ाई में जिन्होंने हिंदुस्तान को जीत दिलाई थी, उन सब के घर जा रहे हैं। उन सबको सम्मानित करने का और उनका धन्यवाद करने का, उनके सुख दुख बांटने के लिए आज कांग्रेस परिवार के लोग सभी वीर सैनिकों के घर जा रहे हैं। बुलेटिन में अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस प्रवक्ता और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर गणेश उपाध्याय ने गौरीकला निवासी शहीद देव बहादुर के घर जाकर उनके बेटे और परिजनों से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने 18 जुलाई 2020 को शहीद हुए देव बहादुर के परिजनों को उत्तराखंड सरकार की ओर से मिलने वाली आर्थिक मदद और अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली, जिस पर उन्होंने शहीद के परिजनों ने बताया कि आर्थिक मदद और अन्य सुविधाएं देने की घोषणा के बावजूद भी उन्हें सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही है। इस पर डॉक्टर गणेश उपाध्याय ने कहा कि उत्तराखंड सरकार सैनिक धाम और शहीद सम्मान यात्रा जैसे ढोंग रचकर शहीदों का खुलेआम अपमान कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से एक तरफ बीजेपी सैन्य धाम निर्माण और शहीद सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर शहीद सैनिकों के परिवार की आर्थिक मदद करने की हवाई घोषणा से भाजपा सरकार की कथनी और करनी का अंतर साफ साफ नजर आ रहा है। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों का रुख करते हैं। उत्तराखंड के चकराता में रविवार को दर्दनाक हादसा होगा। ये हादसा चकराता के सुदूरवर्ती इलाके त्यनी रोड पर सुबह करीब 10 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि चकराता के भरमखत के बायला गांव से विकासनगर जा रही गाड़ी सुबह बायला पिंगुआ मार्ग पर अनियंत्रित हो गई और गहरी खाई में गिर गई। बता दें कि इस हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। वहीं 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से यह हादसा हुआ है और इसमें 13 लोगों की मौत हो गई है। विकासनगर में ये बड़ा हादसा हुआ है। पूरा मामला विकासनगर का बताया जा रहा है, जहां पर गाड़ी अनियंत्रित होकर के खाई में गिर गई और जिसकी वजह से 13 लोगों की हादसे में मौत हो गई है और फिलहाल 4 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विकासनगर का ये पूरा मामला है, जहां पर गाड़ी की गति अनियंत्रित हो गई और गाड़ी खाई में गिर गई, जिसकी वजह से ये सड़क हादसा हुआ और इस दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई है। और बताया जा रहा है कि ये बस जो है वो खाई में गिर गई, जिससे 13 लोगों की वहीं पर मौके पर मौत हो गई और साथ ही साथ इस घटना में 4 लोगों की गंभीर होने की खबर भी सामने आई है, जिन्हें फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
बढ़ते अगली खबर की ओर। इस वर्ष कोरोना काल में यात्रा देर से शुरू होने के बावजूद 4 धाम आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या रिकॉर्ड 4 लाख पहुंची है, जिसमें से 2 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री तो खुद केदारनाथ धाम पहुंच गए हैं और चारों धामों में यात्रा अभी फिलहाल भी जारी है। सड़क मार्ग भी सुचारू रूप से चल रहा है और केदारनाथ धाम के लिए तो हेलीकॉप्टर भी फिलहाल चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री केदारनाथ पहुंचने वाले हैं और ऐसे में वहां पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं और चारों धामों में आज मौसम बेहतर बना रहा, जिससे यात्रियों में खुशी देखने को मिली है। इसके साथ ही तापमान हालांकि औसत से यहाँ पर कम रहा है, तो एक बार फिर से 4 धाम यात्रा सुचारू हो गया है और 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु भी अभी तक 4 धाम यात्रा कर चुके हैं और सड़क और हेलीकॉप्टर से यात्रियों का पहुंचना अभी भी जारी है। लगातार संख्या में बढ़ोतरी हो रही है यात्रियों की, क्योंकि 4 धाम यात्रा सुचारू रूप से फिलहाल जारी कर दिया गया है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री का वहां पर दौरा है, प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचने वाले, इसको लेकर के व्यवस्थाएं हैं उन पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और फिलहाल यात्रियों का आना जाना वहां पर लगा हुआ है। लगातार यात्री वहां पहुंच चुके हैं और अभी तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु वहां पर जाकर के 4 धाम यात्रा में दर्शन कर चुके हैं। फिलहाल सड़क और हेलीकॉप्टर दोनों मार्ग जो है वो खुल चुका है, जिससे यात्रियों का पहुंचना वहां पर जारी है और वहां पर मौसम भी फिलहाल सही हो गया है, जिससे यात्रियों में खुशी देखने को मिल रही है। और तापमान की बात करें तो वहां पर तापमान भी अभी औसत से कम रहा है, जिसकी वजह से यात्रियों को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। अगली खबर का रुख करेंगे। नैनीताल के जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल उत्तराखंड में लगातार आपदा प्रभावित क्षेत्रों में निरीक्षण कर रहे हैं। रविवार को नैनीताल के डीएम ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने के साथ साथ आपदा प्रभावितों को घर घर जाकर सहायता चेक भी बांटा है। डीएम ने प्रभावित लोगों की समस्याएं सुनी और तुरंत समस्याओं का निवारण करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। बताते चले कि जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल ने दीपावली त्योहार को देखते हुए 4 और 5 नवंबर को जिले में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से मजिस्ट्रेट भी तैनात कर दिए हैं। डीएम गर्ब्याल ने बताया कि नैनीताल में सभी क्षेत्रों के एसडीएम को मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया गया है। तो आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने पहुंचे डीएम और आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने वहां लोगों की समस्याएं सुनी और साथ ही साथ दिशा निर्देश दिए गए वहां के कर्मचारियों को कि समस्याओं का हल तुरंत से तुरंत किया जाए। वहीं दिवाली के मद्देनजर भी मजिस्ट्रेट वहां पर तैनात कर दिए गए हैं और आपदा प्रभावितों का निरीक्षण करने वहां के डीएम पहुंच चुके हैं। और डीएम गर्ब्याल ने यह बताया कि नैनीताल के सभी क्षेत्रों के एसडीएम को फिलहाल मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात कर दिया गया है। बीते दिनों हरिद्वार के थाना पथरी क्षेत्र में हुए हत्याकांड को लेकर ग्रामीणों ने पुलिस कार्यालय का घेराव किया और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि इस हत्याकांड में कम से कम 3 से 4 लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से हत्या की गई है वो एक व्यक्ति मिलकर नहीं कर सकता है, जिसको लेकर अब ग्रामीणों ने पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। और ग्रामीणों का कहना है कि इस हत्याकांड की सही जांच नहीं की गई है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए ताकि दोषियों को सजा मिल सके। डोईवाला में संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकर्ता ने शुगर मिल में पेराई सत्र शुरू करने को लेकर अधिशासी अधिकारी कार्यालय पर धरना दिया है और धरना प्रदर्शन में किसानों ने गन्ना मूल्य घोषित करने, शुगर फैक्ट्री के किसानों के लिए वोटिंग रूम बनाने और कैंटीन की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया है। किसानों ने पेराई सत्र शुरू होने से पहले गन्ने की कीमत 450 रुपए प्रति क्विंटल घोषित करने की मांग की है। किसानों ने कहा कि मिल शुरू होते ही गन्ना मूल्य पर्ची पर गन्ने की कीमत लिख दी जाए और इसके साथ ही किसानों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर पेराई सत्र से पहले गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया जाता है तो मिल के पेराई सत्र का उद्घाटन नहीं दिया जाएगा। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड भिकियासैंड में उत्तराखंड पेंशनर संगठन ने रंगारंग शाखा का भिकियाड़ी तहसील के मुख्यालय में अब धरना जारी है और रिटायर्ड पेंशनर्स कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर भिकियासैंड तहसील में धरना दे रहे हैं।
बताते चले कि रिटायर्ड पेंशनर्स ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार गोल्डन कार्ड तो दे रही है, लेकिन गोल्डन कार्ड के नाम पर सभी के पेंशन खाते से लगातार कटौती की जा रही है और अस्पताल चिन्हित नहीं होने की वजह से इसका लाभ भी फिलहाल नहीं मिल पा रहा है। रिटायर्ड पेंशनर्स का कहना है कि प्रदेश में सरकारी तंत्र बिल्कुल चौपट हो गया है। वहीं सभा में उपस्थित 91 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षक देव सिंह ने कहा कि आमरण अनशन करने की हम घोषणा भी करेंगे और साथ ही साथ उनका कहना है कि अगर हमारी मांगों को लेकर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो वो चुप नहीं बैठेंगे। वहीं यूनियन अध्यक्ष तुला सिंह तड़ियाल ने कहा कि 1 नवंबर को सभी विकास खंड के रिटायर्ड कर्मचारियों के साथ बैठक की जाएगी, जिसमें इस संबंध में निर्णायक फैसला भी लिया जाएगा। बुलेटिन में अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड में फिर बढ़ने लगी है कोरोना की रफ्तार और बीते 24 घंटे में प्रदेश में 15 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। वहीं 6 मरीजों को ठीक होने के बाद फिलहाल घर भेज दिया गया है, जिसके बाद सक्रिय मरीजों की कुल संख्या 155 हो गई है और प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,43,891 पहुंच गई है, जिसमें से 3,30,186 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। बता दें कि प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,400 लोगों की जान भी जा चुकी है। वहीं प्रदेश की रिकवरी दर 96% और संक्रमण दर 0.13% दर्ज की गई है। तो 24 घंटे में 15 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। लगातार कोरोना के केसेस में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और कुल मिलाकर के 96% रिकवरी रेट पहुंच चुकी है। और वहीं बात करें अगर संक्रमण दर की तो 0.13% पहुंच गई है, जबकि कोरोना से अभी 30,186 लोग ठीक भी हो चुके हैं। और इसके साथ ही साथ कोरोना की जो प्रदेश में अब तक की कुल संक्रमितों की संख्या है वो अब 3,43,891 तक पहुंच गई है। वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या अभी प्रदेश में 155 बताई जा रही है। इसके साथ ही साथ 6 लोगों को ठीक होने के बाद उन्हें घर भी भेज दिया गया है। और बात करें 24 घंटे के अंदर कोरोना केसेस की तो बीते 24 घंटे में प्रदेश में 15 नए मामले सामने आए हैं और फिर से एक बार उत्तराखंड में कोरोना बढ़ने लगा है। रफ्तार कोरोना की देखने को मिल रही है। 24 घंटे में जिस तरीके से 15 नए मामले सामने आए हैं, वहीं इसके साथ ही एक मरीज की भी मौत नहीं हुई है और 6 लोगों को ठीक होने के बाद उन्हें सकुशल घर भी भेज दिया गया है। जिसके बाद अगर अब सक्रिय मरीजों की बात करें तो संख्या बढ़कर 155 हो गई है और प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,43,891 हो गई है, जिसमें से 3,30,186 लोग जो है कोरोना को मात देकर के ठीक हो चुके हैं। और बता दें कि प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,400 लोगों की जान भी जा चुकी है और वहीं प्रदेश में रिकवरी दर भी अभी 96.01% और संक्रमण दर 0.13% दर्ज की गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे फिल्म न्यूज़। नमस्कार।